हाँ हाँ। मैम पिंक। मुझे वो वाटर कलर का भी करना है, लेकिन सब साथ में नहीं हो सकता ना, ये है 4 क्लास वो। 4 नहीं, 3 क्लासेस है मेरी। नहीं, ये हम ये 2 दिन इसमें जाता है, 2 दिन उसमें जाता है, फिर टाइम नहीं रहेगा मुझे हम्म। ना। उसके भी 2 दिन रहेगा ना क्लास। हाँ हाँ हाँ, राइट। देखती हूँ, एडजस्ट होता है तो। अभी मैंने न्यू पेंटिंग्स करी, न्यू पेंसिल्स परचेज किया, मेरे को ट्राई करते हैं। ये ब्रश पेंटिंग करने के लिए रखा है इसमें। Where is the no? ये देखो 48 पेंसिल तो लग नहीं रही है ना, मुझे लग रहा है इससे कम है। फीलिंग लाइक 48 तो बिल्कुल नहीं लग रही। 24 के सेट तो नहीं खरीद लिया मैंने, 48 का ही लिया है। विंटर्स में देर इज वन प्रॉब्लम, इज दैट कि जो हमारे कलर्स होते हैं ना, उसका जो वैक्स होता है वो ड्राई हो जाता है। अभी मैं बच्चों को करा रही थी कलर पेंसिल से, न्यू कलर पेंसिल से, बट देयर स्मूथनेस इज नॉट दैट मच जितना कि समर्स में होता है। ऐसे ऑयल पेस्टल्स में भी सेम प्रॉब्लम आती है कि वो इतना स्मूथ नहीं होते हैं जितना कि, क्योंकि वो विंटर्स की वजह से वो भी जम जाते हैं, है ना। चारकोल का तो ऐसा कोई इशू नहीं आता है, चारकोल एंड पेंसिल्स का। ये शार्पनर से मुझे बचपन का शार्पनर याद आ गया, ऐसे सेम मेरे पास था। ये आया कलर पेंसिल के साथ। ठीक है, कहीं कहीं हम चारकोल भी यूज करेंगे इसमें, चारकोल पेंसिल। स्टार्ट करते हैं। सो वी नीड अ स्केल फॉर दिस। स्केल दिख रहा है। सो एचपी पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए बिल्कुल लाइट सी लाइन इन द मिडल। प्रिंट आउट से बहुत ही इजी हो जाता है काम करना। अभी मैं एक स्टूडेंट को समझा रही थी, उन्होंने प्रिंट आउट नहीं निकाला पेंटिंग का, शिवशन छत्ती वाली जो पेंटिंग कराई ना पेंटिंग क्लास में दिस month, तो इसका उन्होंने प्रिंट आउट नहीं निकाला एंड शी वांटेड टू क्रिएट ऑन बिगर साइज, और वो समझ नहीं पा रही है ग्रिड को। तो मैंने बोला भाई कि प्रिंट आउट निकालो तो मैं इजीली समझा दूंगी आपको। तो प्रिंट आउट से इजी हो जाते हैं समझाना भी। तो ऐसे टी बना लीजिए।
मैं पानी को रख देगा, पानी है। अब करता है। दिस इज द प्रिंट आउट। नहीं नहीं, इतना कॉस्टली नहीं है। द लाइन। ओके ओके। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कितना एक आई का डिस्टेंस है, कितनी एक आई कितनी बड़ी है। ठीक है, तो ये स्केल लेंगे एंड चेक करेंगे। देखो पहले से मेजरमेंट है, शायद स्टूडेंट ने मेरे स्केल लिया होगा। ये सेम मेजरमेंट है एक आई का, यहाँ तक। ठीक है, 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, 5 सेंटीमीटर बीच का स्पेस रखते हैं। ठीक है, तो जब हम ऐसे करते हैं तो हम मिडल से स्टार्ट करते हैं, ना कि यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, ये बात मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताऊंगी वैसे भी, कि जब आप कर रहे हो तो पहले मिडल का स्पेस आप देखो। जैसे कि 5 सेंटीमीटर में ले रही हूँ तो 2.5 को मिडल में रखना है। दिस इज 2.5 सेंटीमीटर, देखो ये है ना, 2 है और 2.5 ये रहा। ठीक है, तो 2.5 के ऊपर मैं इसको रखूंगी लाइक दिस। ठीक है, एंड ये 0 है तो 0 से स्टार्ट करना है, ना कि यहाँ से। ये गलती हमेशा करते हैं स्टूडेंट, तो ये चीज नहीं करनी है आपको। 5 एंड 0 एंड 2.5। ठीक है, मिडल में 2.5, ये ऐसे करना है। ठीक है, नाउ आपको 5 यू हैव टू कीप नाउ स्केल। 5 is here and 0 is here. Again 0 is here, 5 is here. ठीक है, इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा। नाउ आपको क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, ये देखो, ये दिस इज 5। ठीक है, अब हमने आई को जब हमने समझा था तो हमारे आई जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। 5 मान लेते हैं यहाँ पे है। ठीक है, तो 2.5, ये 2.5 ये रहा, ऐसे ना। 2.5 पे ये ऐसे डिवाइड हो रही है, तो ऐसे 2.5 पे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे ही 2.5 पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ऑलरेडी इन्होंने ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, ऐसे समझते हैं, यानी का यहाँ से 2.5 है ना, 2.5 को यहाँ रखो ऐसे, एंड देन मिडल 0 पे इसको लाइन ड्रॉ करनी है आपको, से 2.5 ये रहा। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा अच्छे से। ऐसे लाइन ड्रॉ करें, मैं चाहूँ तो इसको आप फ्री हैंड भी मैं करा सकती हूँ बिना लाइन के, पर लाइन से आपको बहुत इजी हो जाएगा, इसलिए मैं करा रही हूँ। ठीक है, नाउ अब ये देखो, फॉर एग्जाम्पल हम इसी को ही मेजर कर लेते हैं। तो हमारी आईज कहाँ तक आ रही है, आईब्रोज से स्टार्ट करते हैं। आईब्रोज एंड आई तक का ये पूरा मान रहे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी का अराउंड 3.5 यहाँ रखेंगे, तभी वो 7 सेंटीमीटर होगा ना। यहाँ से आईब्रो और यहाँ तक आईज, ये देखो आईब्रो एंड यहाँ तक आईज। 7 एक्चुअली यहाँ तक आ रहा है, 7। ठीक है, तो इसको ऐसे करके यहाँ तक, हमारी यहाँ तक आईज खत्म हो जाएगी। आई का नीचे वाला पार्ट, यानी का दिस पोर्शन इज आई एम ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। ठीक है, सेम इज विद दिस 0 to 7, 0 to 7। ठीक है, तो 3.5 we will keep here, 7, 0 and 3.5। ठीक है,
ऑलराइट, नाउ हमारा वर्क स्टार्ट होता है आई से। हमने मार्किंग कर दिया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मार्किंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंट आउट। प्रिंट आउट होगा तो बहुत इजीली आप कर लोगे ये चीज, ठीक है। नोज को हम बाद में देखेंगे, बट हम पहले लेफ्ट साइड की आई से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। अब आप या तो इसको भी मार्किंग कर लीजिए कितना आईब्रो है, या फिर आईब्रो से सिंपली ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। दे देंगे आप। Now I will use not HB. I'm not comfortable with HB for drawing. I will take 6B, 6B pencil to draw. Any artist who is working since a long time, they will love to draw with the 6B pencil. Okay. तो ये मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने किसके ऊपर रखा हुआ है अपना पेपर। ये बहुत इजी हो जाता है इस तरह के टेबल टॉप, ड्राइंग के लिए टेबल टॉप आता है, ठीक है, आप भी इसे परचेज कर सकते हो। क्योंकि स्लांटिंग होना बहुत जरूरी है व्हेन यू आर वर्किंग, तो इट शुड बी वेरी स्लांटिंग, ठीक है। इग्नोर द मेस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऐसे रख करके आप इजीली देख सकते हो, ठीक है। इट बिकम्स इजी फॉर मी। लैपटॉप में नीचे रख देती हूँ, लैपटॉप पे कोई काम नहीं है अभी, तो बस रिकॉर्डिंग होती है। एक तरफ का अच्छा ही हट गया है, कोई बात नहीं, काम तो हो जाएगा पे। ठीक है, रखती हूँ इसको। हम्म, हम्म, हम्म। मेरा ये जो मैं यूज कर रही हूँ ना, ये टेबल सिर्फ 2000 रुपीज का आया था। कैन यू इमेजिन, मैंने ये लिया था जब मैं मेरी मैरिज हो गई थी। तो अभी मैरिज होने के 2 साल बाद मैंने लिया होगा इस टेबल को, 2 या 3 साल बाद, हाँ 2 साल बाद लिया होगा। तो ये अभी तक काम कर रहा है, इट्स बीन 8 years। एंड ये 2000 रुपीज का टेबल मुझे बहुत सब कुछ दे चुका है। तो दिस टेबल इज रियली लकी। और मैं इसको कभी रिप्लेस नहीं करने वाली, अगर करवाऊंगी तो इससे मैं काम करवा के इसको न्यू बनवा लूंगी, बिकॉज दिस इज क्वाइट बिग। तो एक आर्टिस्ट के लिए ना एक बड़ा सा टेबल होना बहुत जरूरी है। मैंने शॉप पर देखे थे और भी टेबल्स, जैसे होम सेंटर वगैरह में, तो वहाँ पे 10,000 से स्टार्टिंग है रेंज टेबल्स की, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं लगा मुझे। तो इसी को रेनोवेट कराऊंगी एंड देन इसको न्यू बनवा लूंगी। ओल्ड जो वुडन है, दैट इज रियली गुड। आई रियली एंजॉय माई क्लासेस। जितना मैं पेंटिंग को एंजॉय करती हूँ ना, उतना ही मैं क्लासेस को एंजॉय करती हूँ। मतलब आई एम नॉट फोर्स्ड कि मुझे क्लास देनी है या फिर मेरे पास टाइम नहीं है। मैं ऐसे एक्सक्यूज अपने आप को नहीं देती हूँ। द नेगेटिव थॉट्स एक्चुअली मेक्स अस नेगेटिव। सो पॉजिटिव थॉट्स के साथ व्हेन यू वर्क, व्हेन यू स्टार्ट योर डे, इट बिकम्स इजी फॉर यू टू नो सक्सीड इन एनीथिंग। तो नेगेटिव पॉइंट अपने माइंड से हमेशा निकाल के रखो। कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है, जस्ट
रिमूव इट। आप अगर आपने रीड करनी नहीं स्टार्ट करी है बुक्स तो रीडिंग करना स्टार्ट करो। क्यों मैं कह रही हूँ, बिकॉज आपको पता चलेगा जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, उनके अंदर क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनकी क्या पॉजिटिव बातें आपको इफेक्ट करेंगी। उन सबके अंदर जो भी सक्सेसफुल है ना, ये एक बात बताती हूँ मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि सब आ, अपने काम को लेकर के बहुत ही पॉजिटिव, पॉजिटिव इन द सेंस कि करना है आपको, है ना, बहुत ही ज्यादा उसको प्रोग्रेसिव मतलब होते हैं, एंड नेगेटिव नहीं होते हैं। कोई भी आप एंटरप्रेन्योर ले लो या कोई भी है, वो हालांकि ड्रॉप आउट होते हैं, कॉलेज से ड्रॉप आउट हैं कुछ भी, बट दे हैड वन थिंग, दे हैड अ क्लियर विजन कि उनको कुछ बड़ा करना है, कुछ नया करना है। अब कितने सारे जो सक्सेसफुल जो क्या बोलते हैं, एप्पल का जो ओनर है, या फिर फेसबुक का जो ओनर है, उन सबको आप देखो कि एवरीबडी इज ड्रॉप आउट, बट नाउ व्हाट दे आर डूइंग इन नाउ, वट एवर दे हैव डन इन देयर लाइफ इज एक्सट्रीमली गुड, है ना। इट्स बिकॉज कि उनको उनको पता था कि वो कुछ कर सकते हैं अच्छा, और वो करते थे और कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। जब हम कॉन्टिन्यूसली कोई चीज को करते हैं तभी हम सफल हो पाते हैं किसी भी चीज में। ठीक है। अब वो अपने थॉट्स में भी हमें अपने आप को अ, बोलना चाहिए कि हाँ, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस इन माई लाइफ। दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। I don't know what is success for people, but for me is success is equal to freedom. लाइक आज मेरा मन है कि मैं आज मूवी देखूं, मेरे को चिंता नहीं होनी चाहिए कि मैं हर टाइम बस अपने काम में लगे रहूं। दैट इज नॉट सक्सेस। आप अपने काम को, काम के अलावा चीजों को एंजॉय करो, वो भी सक्सेस है ना। बट सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि हाँ आप बस एंजॉय कर रहे हो एंड यू नॉट वर्किंग। ठीक है, तो देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन एवरीथिंग। ठीक है। तो आप चारकोल करते हो, तो चारकोल जब आप कर रहे हो तो आपका जो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ चारकोल करना है, मेरे को इसके अंदर चारकोल करना है, तो आई विल नॉट यूज दिस ग्रेफाइट इन दिस। ठीक है, ग्रेफाइट के ऊपर वो चल नहीं पाएगा। तो मैं कर देती हूँ इसको चारकोल से। ये चारकोल पेंसिल ली आपने? हाँ हाँ राइट। आप भी चारकोल से करना। मेरे पास वो लंबा लंबा चौक जैसा है, वो कैसे यूज करे फिर? नहीं, पेंसिल चाहिए आपको, जो मैंने मटेरियल लिस्ट में भेजा होगा ना। ओके। आप लोग फेसबुक पे अगर नहीं हो तो फेसबुक पे भी अपना आर्ट वर्क पोस्ट किया करो। आजकल फेसबुक पे मेरी रील्स बहुत हिट हो रही है। आई डोंट नो क्यों, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट बीच में मैंने इस फेसबुक पे पोस्ट करना बंद कर दिया था, अब दोबारा कर रहे हैं तो ठीक हो रहा है रिस्पॉन्स।
All the social media works really wonder for artists, you know. Small artists भी हैं जो कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी अपना आर्ट वर्क डालते हैं, पर अच्छा आर्ट वर्क होना चाहिए, you know. And people like to buy or order such things. But artwork should speak. It should be good. ऐसा नहीं कुछ भी। अब कुछ भी का मतलब मेरे कहने का ये है कि आपको वो पसंद आना चाहिए। आपको पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको, आप अपने घर पे वो पेंटिंग लगा सकते हो, तो वो अच्छे। ठीक है, आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है कि अच्छा है कि नहीं है। यू लाइक इट, यू लव इट, यू कैन होल्ड योर आईज ऑन टू इट, एंड you can keep that painting on your wall for years. That means अच्छा है ना? But if you're not able to uh, love it, then वो कैसे अच्छा हो सकता है? Then वो people can, how can people that purchase it, है ना? पहले जो पीछे वाला वर्क है वो कर लेते हैं, स्किन पार्ट। To make it realistic, we are doing this way, okay? Eyelashes से पहले you create the skin part. दीदी, फ्रूट्स काट दिए क्या? फ्रूट्स काट दिए? हाँ। कौन कौन से? एप्पल और
तो एक आपके लिए मौसमी, आना के लिए एक मौसम्बी खीरा। नहीं खाती, वो ऑरेंज खाती है। वही ऑरेंज, हाँ ऑरेंज आपका काटे। आवाज नहीं आ रहा है। और एक खीरा काटे। अच्छा, अब आ रही है क्या आवाज मेरी? अच्छा। डाळ कशी करता मुगाची करता वेडा डाळ मुगा आवाज मुझे ही नहीं आ रहा है क्या? मैं बोल ही नहीं रही है वर्षा जी, आई एम नॉट स्पीकिंग। आपको आवाज आ रही है? नाउ इट इज कमिंग। हम्म। मैम आ रही है आपकी आवाज। हम्म। ये जो स्केचिंग कोर्स है ना, दैट इज समथिंग विच एवरीवन मस्ट डू इट इफ यू आर लर्निंग आर्ट। उसका रीजन ये है कि आपको पेंसिल से प्यार होना बहुत जरूरी है। आप पेंट की तरफ जाने से पहले पेंसिल से प्यार कीजिए, पेंसिल को समझिए, पेपर को समझिए, और उसकी उसकी इसेंस को समझिए। जैसे कि हम छोटे बच्चे को जब सबसे पहले पेंसिल पकड़ाते हैं, वो क्यों पकड़ाते हैं? कि उसको ABC लिखना है, उसको स्क्रिबल करना है, उसको ड्रॉ करना है ना। ड्रॉ करना सबसे पहले सिखाते हैं, लिखने से पहले ड्रॉ करता है बच्चा। जैसे कि आना भी अभी ड्रॉ करती है, लिखती है वो T है, ITO, है ना, ऐसे चीजें लिखती है अपने आप। सिखाया नहीं है, बट इवन देन शी लर्न्स इट। एंड वो बोलती है कि T लिख दिया मैंने, है ना, O लिख दिया मैंने। तो क्योंकि उसको ABCD आती है। ठीक है। अब हम जब बच्चे को पेंसिल पकड़ाते हैं लिखने के लिए, ड्रॉ करने के बाद लिखने के लिए जब हम पकड़ाते हैं पेंसिल, तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो चेंज हो जाती है ना। तो वो जो अ, आपको पेंसिल दी जा रही है, जिसका रीजन चेंज हो जाता है ना। तो वो ड्रॉ जब हम कर रहे हैं, जैसे कैनवस पे कोई ड्रॉ कर रहे हैं, कैनवस पे ड्रॉ करना इतना उतना ज्यादा टफ है जैसे कि बच्चे को लिखना, है ना। तो आप कैनवस के ऊपर जब ड्रॉ करोगे खुद फ्री हैंड, वो इसलिए टफ है क्योंकि आपने पेंसिल से पेपर पे इतना नहीं लिखा या ड्रॉ नहीं किया जितना कि आपको करना चाहिए था, है ना। तभी आपको टफ लगेगा, अदरवाइज वो आपको इजी लगेगा। ठीक है, अगर आपने बहुत फ्री हैंड कर लिया है तो आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं कैनवस पे। बट वो पेंसिल, वो जो जर्नी है ना, जैसे कि हम स्टेप 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 लेते हैं, तो जर्नी जो है वो फर्स्ट स्टेप जो है पेंसिल से पेपर के ऊपर ड्रॉ करना है। तो वो यही जो कोर्स है वो यही आपको समझा रहा है बार बार कि आपको अपने पेंसिल को यूज करना सीखिए और उससे एक्सप्रेशंस निकालना स्टार्ट कीजिए। एक्सप्रेशंस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फाइन आर्ट में। अगर आपके आर्ट में किसी एक्सप्रेशंस नहीं निकल के आ रहे, जैसे कि इस आर्ट वर्क में जो मैंने क्लास में कराया, इसमें जो हमारा AI इमेज था उसके अंदर दोनों फेस सेम लग रहे थे, तो हमने चेंज किया। मैंने कहा क्लास में कि इसको थोड़ा चेंज करते हैं, कि भाई पहले तो यहाँ पे हमने फ्लावर ऐड किया, देन वी एडेड दिस थिंग, देन वी एडेड द स्माइल, देन वी एडेड बिंदी, 4 थिंग्स हमने ऐड करी जिससे कि वुमन लगने लगी, है ना। तो हमें शिव शक्ति का हमें क्रिएट करा पेंटिंग। तो ये चीज इन सब, और ईयरिंग में भी चेंजेस करें, ठीक है। तो एक्सप्रेशंस अगर वो चीज हम वैसे सेम लगते हैं तो क्या होता, वो सेम लगती है ना, शिवा की तरह ही लगती। It's important to see your painting, see the expressions of the painting। अभी जैसे हम ये बना रहे हैं तो दोनों का जो सेम एक्सप्रेशंस आना चाहिए। जो आप ड्रॉ कर रहे हो, स्केच जो ड्रॉ कर रहे हो, दैट सेम एक्सप्रेशन शुड कम इन द आई। ऐसे रख करके आप देख सकते हो। प्रिंट आउट की ये अच्छी बात होती है कि आप ऐसे रख करके देख सकते हो, एंड देन यू कैन सी द डिफरेंस। ठीक है, आप ऐसे किसी ऐप की भी जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे रख के देखिए, देन यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है।
आफ्टर 12 o'clock दिन में भी और रात में भी ठंड लगने लगती है यार। अभी एकदम से मुझे ठंडा लगा, यानी कि 12 बज गए क्या। नाइट में भी सेम होता है। देखो यहाँ पे ना मैं ऐसे करूंगी, ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये इससे आपका बहुत अच्छा से इफेक्ट आएगा। लाइट लाइट। व्हेन आई डू स्केचिंग तो मुझे कैसा फील होता है, लाइक आई लिव माई चाइल्डहुड, आई लिव माई लर्निंग हुड व्हेन आई वाज लर्निंग। देखो ये पूरा वाइट नहीं होना चाहिए इतना ज्यादा ना, बहुत ही अजीब लग रहा है, तो इट शुड हैव सम शेडिंग लिटिल। मम्मी 6B पेंसिल है क्या? नहीं दिस इज चारकोल। अच्छा, ओनली चार। से कर रही हूँ मैं पूरा। ड्रॉ भी चारकोल से किया है? नहीं ड्रॉ मैंने 6B से किया था। ठीक। मैं तो ऐसे ही साई को कंप्लीट करने में लगी हुई हूँ, जैसे मुझे दूसरी आईज बनानी नहीं है। इतना उसके अंदर अच्छे से करना। बस मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप भी अच्छे से करिए। ये वाली मैंने 10 पेंसिल्स परचेज करी हैं, 8B एंड 6B की चारकोल पेंसिल स्टेडलर्स की अभी भी, क्योंकि अब मैं ऑफलाइन क्लास भी लेती हूँ तो बच्चों के पास मटेरियल नहीं होता है ऑलमोस्ट, तो आई हैव टू गिव देम। ओके, तो हमारा ये जो दूसरी आई का स्पेस था यहाँ तक था। नाउ वी विल स्टार्ट अनदर आई। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम।
और इसका लाइन भी ड्रॉ कर लीजिए ऐसे कि कहाँ तक आए बन रहा है ये, है ना? इट बिकम्स इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड. तो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यू विल ड्रॉ द लाइंस एंड देन यू विल ड्रॉ द आईज. इस खुशी में ये गम सा है. फॉर द नोज आप ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे मेजरमेंट कर सकते हो आप इस लाइन से. यहाँ तक आ रहे हैं नोज. दिस मच इज द नोज एरिया. ठीक है, तो सर्कल बनेगा यहाँ पे. और ये आपको पता है आइस कहाँ तक होती है? यहाँ तक होती है. इससे ठीक है. ये देखो ये सर्कल यहाँ पे, एक यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे सर्कल. ठीक है, ऐसे.
फाइनली मेरी राधा कृष्णा पेंटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट, एंड टुडे और टुमारो आई विल मेक इट लाइव। मन भी नहीं करता अब दूसरी पेंटिंग स्टार्ट करने में। यू क्रिएटिंग समथिंग एंड यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट दैट, तो दोबारा दूसरी पेंटिंग स्टार्ट करने का मन भी नहीं करता है। मतलब मन तो बहुत कर रहा होता है, बट वो अंदर से अलाउ नहीं होता है कि हाँ दूसरी स्टार्ट करो। तो वो पेंडिंग जो चीज है ना, वो पेंडिंग ही रहते चली जाती मैम राधा कृष्ण क्लास में कराइए क्या? है। नहीं नहीं बना रही हूँ। अच्छा। क्लास की तो सारी पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है आप लोगों की वजह से। आपका हाथ बहुत अच्छा होता है, रोज रोज सिखा के खुद का करके, हाँ और तो और अच्छा होता जा रहा है आपका। ये स्केचिंग कोर्स मैंने इसलिए तो स्टार्ट किया क्योंकि आई वांटेड टू डू इट। मुझे मन करता था कि मैं करूं, बट somehow आई वाज नॉट एबल टू सिट फॉर इट। आपका बस बैठने की जरूरत है, जैसे एलिवेटर पे चढ़ने की जरूरत होती है, आप ऊपर पहुंच जाते हो अपने आप ही, है ना। ऐसे ही स्केचिंग के लिए भी आपको बैठने की जरूरत है, एंड जस्ट कीप पेंसिल्स एंड पेपर इन फ्रंट ऑफ यू, तो अपने आप ही चीजें होती चली जाती हैं। फिर बैठना बहुत जरूरी है। ये तो मेरे घर वाले भी बहुत बोलते हैं, इवन हस्बैंड भी बोलते हैं, और भी सब लोग बोलते हैं कि पहले से बेटर हो रहा है काम, मतलब पेंटिंग का भी, स्केचिंग भी, एवरीथिंग इज इम्प्रूविंग। कंसिस्टेंसी इज द की ओनली। आप डेली आपको करने को मिलेगा तो आप करोगे उसको, देन आप। आर्ट क्लास की वैसे ही सबसे अच्छी बात होती है कि आप कंसिस्टेंट हो जाते हो। आर्ट क्लास नहीं होगी तो आप बड़े मूडी हो जाते हो। तो आर्ट क्लास इज हेल्पिंग एवरीवन, आई थिंक सो। कंसिस्टेंसी होती है, चाहे 2 दिन सही क्यों बात है। ना हो। अगर 2 दिन नहीं होगी, 2 दिन भी नहीं होगी, तो आप क्या करोगे? नेटफ्लिक्स पे मूवी देखोगे, है ना। तो नेटफ्लिक्स पे मूवी से याद आया, मैंने एक मूवी स्टार्ट की है सीरीज स्टार्ट की है, कल ही स्टार्ट करी है, बट आई हैव प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि मैं 15 मिनट्स ही देखूंगी, अदरवाइज पेंटिंग करते हुए देखूंगी। तो जरूरी है मूवी देखना भी, अपने आप को चीयर अप करना जरूरी है एज अ पेंटिंग आर्टिस्ट। आई जस्ट सी एट द टाइम ऑफ फूड, एंड देन उसके बाद 15 मिनट्स के बाद आई जस्ट शट डाउन एंड देन कम बैक टू वर्क। पेंटिंग से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का, चाहे वो मूवी हो चाहे कुछ भी हो। एक ऑफलाइन में स्टूडेंट आता है मेरा, वो मुझसे डेली पूछता है, मैम आपकी राधा कृष्ण की पेंटिंग कंप्लीट हो गई? वो मैं बड़े दुखी मन से मैं उसको बताती, नहीं बेटा अभी कंप्लीट नहीं हुई एंड उसने ही मुझे फोर्स करके पेंटिंग कंप्लीट करवाई है। मतलब उस बच्चे ने मुझे कहा, रोज बोला, एंड देन मुझे ध्यान आता कि हाँ मुझे पेंटिंग करनी है। देन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब तो करना है, जब बच्चा पूछता है बार बार कंप्लीट करते हैं। स्ट्रोक्स देना है यहाँ पे ना, ऐसे करके राउंड स्ट्रोक्स चाहिए।
पेंसिल की अच्छी बात है कि आपको बहुत ज्यादा शार्प करने की जरूरत नहीं होती, जस्ट एक बार शार्प कर लीजिए एंड देन यू कैन कंप्लीट योर आर्ट वर्क्स। ये वाली पेंसिल अच्छी है, मतलब जो मैं यूज कर रही हूँ। औरों का पता नहीं, औरों को शायद शार्प करना पड़ता है, बट ये बहुत देर में फिनिश होती है। एक पेन मतलब एक इसका जो पॉइंट है वो कम, वो होता है, कम छोटा होता है। और छोटा करते हैं यहाँ से, ये आई से जा रही है और ये इससे जा रही है, यानी कि ये ऐसा रहेगा। राउंड डिश करते हैं इसको, थोड़ा सा साइड में गोल और कर देते हैं इसको, यहाँ पे ऐसे ऐसे लार्ज करते हैं और इसको थोड़ा डार्क करते हैं यहाँ से। देन इट विल लुक कि थोड़ा सा राइट में देख रही है, सीधे देख रही है वैसे तो, राइट में तो नहीं है बट थोड़ा सा ये जो चीज ना इधर आ रहा है, ऐसे ये चीज भी इधर आएगा। अब ऑफलाइन क्लास में बच्चे क्या बनाते हैं, थोड़ा सा गलत गलत बनाते हैं कि ये वाली भी मतलब जैसे कि लेफ्ट आई है तो ये वाली भी लेफ्ट आई बना देंगे। तो स्टार्टिंग में शायद कंफ्यूजन होता होगा सबको ही कि कैसे ड्रॉ करना है, तो मेक श्योर कि ये लेफ्ट है तो ये राइट ही होनी चाहिए। लेकिन ये आंख थोड़ी छोटी नहीं लग रही? ये वाली, ये आपको ना, आपको ऐसे एंगल दिख रहा है, आप देख सकते हो एंगल आपको ऐसे फोन जा रहा है, आप देखो, नॉट इज फाइन, इक्वल है। हाँ जी मैम, अब ठीक है। वो एंगल ये जो है ना रखने का, इसकी वजह से आपको टेढ़ा ऐसे दिख रहा है, आप देखो। हाँ हाँ, अभी बराबर है। तो ये मैंने ये रखा हुआ ऐसे हुआ है, ट्राइपॉड में दिक्कत हो रही है। मैं एक्चुअली बैठी हुई हूँ ना, तो व्हेन आई सिट तो आई एम नॉट एबल टू सी द एंगल कि आप लोगों को कैसा दिख रहा है। अब आई थिंक सही दिख रहा होगा। मेजरमेंट में दिक्कत नहीं आती, मेजरमेंट भी तो सेम बन जाता है जब आप मेजरमेंट, आप भी मेजरमेंट करके ही बनाना, नहीं तो वो स्मॉल छोटी बड़ी ऐसे हो जाती है। सबसे पहले शेडिंग हम हमेशा नोज की ऐसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। This is the shine.
जब भी मॉर्निंग में उठती हूँ मैं, तो आई जस्ट रिमेम्बर माई पापाज वर्डिंग, एंड ही यूज्ड टू से, जब मैं मतलब मेरी मैरिज नहीं हुई थी तब मेरे को बोलते थे वो कि आप जिस भी लाइन में जाओ बेटा, उस लाइन में सबसे बेस्ट बनो, मतलब चमको, उस फील्ड में चमको, उस फील्ड में बेस्ट बन जाओ। अब बेस्ट तो नहीं बन सकते क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन आ गया है, इतने लोग आर्ट करने लगे हैं, बट हाँ अपने लिए बेस्ट बनो, अपना काम जो कर रहे हो वो बेस्ट तरीके से करो, अपनी आंखों में बेस्ट बनो, तो बेस्ट ही बन जाओगे फिर, है ना? जब खुद के लिए बेस्ट बनोगे तो सबके लिए बेस्ट बन जाओगे। तो बेस्ट मतलब कि हर दिन बेस्ट देना। ऐसे एक शाहरुख खान का कोट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझसे ज्यादा कोई हार्ड वर्क नहीं कर सकता। तो ये बहुत अच्छी चीज है। अपने आप को हर दिन मोटिवेट करने का सबसे अच्छा यही तरीका है कि अपने आप को बताओ मैं हार्ड वर्कर हूँ, आई एम द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन इन द वर्ल्ड। तो वो हार्ड वर्क फिर हर एक चीज में निकलेगा आपका। आपका जो प्रोक्रेस्टिनेशन है वो कम होता चला जाएगा। एंड व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन? डिले करना, किसी भी आर्ट वर्क को या किसी भी चीज को डिले करते रहना, दैट इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। तो प्रोक्रेस्टिनेशन में आपका मेन तो यही रहता है कि आप हर एक काम को टालते जाते हो कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। तो वो चीज को कम करने के लिए बस यही बोलो कि आई एम द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन इन द वर्ल्ड। तो वो आप फिर याद रखोगे कि हाँ आपको हार्ड वर्क करना है। क्योंकि स्केचिंग में, पेंटिंग में तो मोटिवेशन ऐसे मिल जाता है ना कि पेंटिंग एक प्रोडक्ट की तरह बन के रेडी हो गया, जैसे ये प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया। बट स्केचिंग में आपको अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कहीं से मोटिवेशन की जरूरत पड़ सकती है। मैम अभी ये आपने शिवा का रखा ना, वो आप फिर स्ट्रेच करते हो या बोर्ड पे लगा चिपकाते हो? मतलब ये अभी वाला। आप अभी आपने जो किया, हाँ ये वाला हम्म। आपको अब अगर लेते होंगे ना आपके पास से, तो हाँ ये मैं आप दिखाती हूँ, मैं दिखाती हूँ, मैं दिखाती हूँ। जैसे ये गिफ्टिंग पर्पस के लिए पेंटिंग्स जाती हैं, तो इस तरीके से आप फ्रेम करा सकते हैं। मैंने डाला भी है, आपने शायद स्टेटस नहीं देखा होगा मेरा। तो इस तरीके से फ्रेम मैंने कराया है सारी पेंटिंग्स को। एंड देन यू कैन कीप इट इन योर होम ऑल्सो। एंड अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है तो गिफ्ट दे सकते हो, अदरवाइज यू कैन सेल। ठीक है। ये फ्रेम वाला चिपकाता है क्या एमडीएफ बोर्ड पे, क्या नहीं आप नहीं, सिर्फ करते हो? पेंटिंग को कभी चिपकाते नहीं है। उसने सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर में छोटी छोटी पिन लगाई है, ओके ओके। जो दिख भी नहीं रही है मुझे ना। तो वो पिन लगाते हैं, अगर पेस्ट कर दोगे तो फंगस आ जाएगी। पेंटिंग को हम कभी भी नहीं पेस्ट करते। और मैं बोर्ड वाला इसलिए कैनवस नहीं परचेज करती हूँ, रीजन ये है कि वो पेस्टेड आता है और उसमें कभी ना कभी तो फंगस आ ही जाती है। एकदम से ठंड लगने लगती है ना कभी कभी। अभी ऐसा फील हो रहा है कि एकदम से ठंड आ गई। फॉग भी है आज तो बहुत ज्यादा बाहर। जितना डार्कनेस आपको दिख रहा है ना कि स्केच में, प्रिंट आउट में, उतना आप डार्कनेस करेंगे। नोज मैंने बता दिया आपको, यहाँ तक आएगा ये चीज। ठीक है। अभी लाइंस में रेज नहीं कर रही हूँ। टाइम क्या हुआ है? ओह, 50 हो गया। 12:53। हाँ चलो कल करते हैं इसको, है ना, कंप्लीट आई लिप्स को। बस टाइम हो गया आप। ठीक है। चलो ओके, मिलते बाय हैं। कल मैम, फोटो थैंक भेज यू। दूंगी एंड वीडियो भेज दूंगी आपको मैं। ठीक है। कल का वीडियो भेज दिया क्या? नहीं भेजा क्या? नहीं थी मैं।
भेज देती